नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एमएस पावर पॉइंट से संबंधित टॉप 30 वन लाइनर्स हमने कवर किए हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे वन लाइनर्स हैं, आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के टॉपिक को भी कवर कर लिया है और आगे भी पूरा इंटरनेट को टॉपिक वाइज, इंटरनेट वगैरह पूरे कंप्यूटर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए रन कमांड में क्या टाइप करेंगे? तो रन कमांड खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आप आर टाइप करेंगे तो रन कमांड खुल जाएगी। वहाँ पर आपको पावर पॉइंट खोलना है तो पावर PNT आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, PNT ओनली लिखना पड़ेगा। एमएस एक्सेल को खोलने के लिए आप क्या टाइप करेंगे? EXCEL ओनली एक्सेल टाइप करेंगे। और एमएस वर्ड को खोलने के लिए रन कमांड में विन वर्ड आप टाइप करोगे। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स। किसी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो को शुरुआत से पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? F5 की दबाते ही स्लाइड शो शुरू हो जाएगा शुरुआत से। और यदि आपने पिछली बार ये बीच में से छोड़ दिया था देखना स्लाइड शो को, पूरा स्लाइड शो पूरी प्रेजेंटेशन आप देख नहीं पाए, तो उसको वहीं से शुरू करने के लिए Shift+F5 आपको दबाना पड़ेगा। वो वहीं से रिज्यूम हो जाएगी जहां आपने पिछली बार छोड़ी थी। तो फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट की फाइल को क्या नाम देते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट की फाइल को। एमएस वर्ड की फाइल को क्या नाम देते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एमएस एक्सेल की फाइल को क्या नाम देते हैं? कमेंट्स में लिखिए। पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एमएस एक्सेल की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। और फ्रेंड्स, और जो एमएस वर्ड है उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम भी आपको बताया जा चुका है। फ्रेंड्स, अपने फ़ोन की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लें क्योंकि बिना माइक्रोफोन के ये वीडियो शूट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? .pptx। 2003 तक इसका था एक्सटेंशन नेम .ppt। एमएस ऑफिस 2003 पावर पॉइंट का यदि आपसे एक्सटेंशन नेम पूछे तो क्या होगा? .ppt, एक्स नहीं होगा उसके साथ में। और उसके बाद की 2007 से अब तक की लेटेस्ट जो प्रेजेंटेशन है उनका एक्सटेंशन नेम यही रहेगा .pptx। तो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा .docx। ये बता चुका हूँ आपको पहले ही। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं? एमएस पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। और न्यूमेरिकल संबंधित जो फाइल आपको तैयार करनी हो, वर्कबुक आपको तैयार करनी हो तो एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। यदि आपको लेटर वगैरह लिखने हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, करंट प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड डालने के लिए क्या शॉर्टकट रहेगी? कंट्रोल के साथ M दबाएंगे। यदि करंट की प्रेजेंटेशन में आपको एक और स्लाइड आपको डालनी है, स्लाइड्स का समूह होती है प्रेजेंटेशन, ये पॉइंट ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बहुत सी स्लाइड्स होती हैं। और जो एमएस पावर पॉइंट है उसके पेज को क्या नाम देते हैं? स्लाइड नाम देते हैं उसके पेज को। जिस तरह से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, एक एक पेज होते हैं अलग अलग लेटर लिखने के लिए, उसी तरह इसमें स्लाइड्स रहती हैं। कंट्रोल प्लस M फ्रेंड्स, नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए Ctrl+N दबाएंगे। Ctrl+M और Ctrl+N में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो N से एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट डाल लेते हैं और एमएस एक्सेल में नई जो वर्कबुक है वो डाल लेते हैं। इसी तरह से इसमें नई प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N दबाते हैं और Ctrl+M रहेगा नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? स्लाइड शो चल रहा है आपको फ्रेंड्स, कोई भी की आप दबाएंगे तो वो बेअसर रहेंगी, लेकिन एस्केप की जब आप प्रेस करेंगी तो वो वहीं पर रुक जाएगा और आप पीछे प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे।
स्लाइड शो रुक जाएगा। एक बार स्लाइड शो F5 की दबाते ही स्लाइड शो शुरू हो जाता है, वो एस्केप की से बंद होता है। ESC एस्केप पूरा नाम है इसका। किसकी सहायता से हम प्रेजेंटेशन को, सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। और इनको एडिट भी कर सकते हैं, एक साथ देख के एडिट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्लाइड्स को के क्रम को बदलने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स स्लाइड सॉर्टर व्यू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है MS पावर पॉइंट का। स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। स्लाइड शो में बारी बारी से एक एक करके स्लाइड्स दिखती हैं, बारी बारी से एक एक करके दिखती हैं, लेकिन सभी को एक साथ देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आप क्या दबाएंगे? तो फ्रेंड्स MS वर्ड में भी और MS एक्सेल में भी क्या दबाते हैं आप? हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के साथ K दबाते हैं। हाइपरलिंक एक तरह का लिंक ही होता है, लिंक होता है जिससे आप वेबसाइट पे जाते हैं। नीले कलर में शो होता है ये जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं हाइपरलिंक के। Ctrl+K शॉर्टकट की से हाइपरलिंक डालते हैं। Ctrl+H यूज नहीं होगा, Ctrl+H का यूज होता है रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस टैब को खोलने के लिए, फाइंड वाली टैब को खोलने के लिए। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर क्या है फ्रेंड्स? स्लाइड सॉर्टर का पूरा नाम क्या होगा? व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसकी मदद से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं और इनके क्रम को भी बदल सकते हैं। स्लाइड्स के क्रम को पहली वाली को चौथे पर रख सकते हैं, चौथे वाली को पहली पर, लेकिन पहली वाली को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वो टाइटल स्लाइड होती है, उसमें टाइटल लिखा जाता है। पहली वाली स्लाइड को टाइटल स्लाइड भी बोलते हैं। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो फ्रेंड्स MS वर्ड और MS एक्सेल में भी यहीं पर इसी का यूज होता है, किसमें? टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। Ctrl+E कमांड का प्रयोग पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। MS वर्ड में भी और MS एक्स सभी में ये Ctrl+E का यही यूज होता है। यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो किस व्यू का उपयोग करेंगे? यदि उनको एक साथ देखना चाहते हैं तो भी इसी का यूज करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है MS पावर पॉइंट से संबंधित, क्या? स्लाइड सॉर्टर व्यू। इनका क्रम बदलने के लिए भी स्लाइड सॉर्टर व्यू भी यूज करते हैं। वर्तनी चेक यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? MS वर्ड और एक्सेल में भी इसी की का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस की का नाम है F7 की जब आप दबाएंगे तो जो भी वर्ड आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसकी सही स्पेलिंग जान पाएंगे, स्पेलिंग चेक करने के लिए। विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए किस फीचर का यूज करेंगे? मोशन इफेक्ट्स का यूज जो लागू करने के लिए एनिमेशन स्कीम का यूज करेंगे। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन मूवीज आपने देखी होंगी, कार्टून मूवीज सभी की सभी एनिमेशन मूवीज हैं। तो ये क्या होता है? स्थिर चित्रों को गति देना। एनिमेशन का क्या कार्य होता है? स्थिर चित्रों को गति देना। तो जो कार्टून मूवीज होते हैं उनमें भी स्थिर चित्र ही होते हैं, लेकिन उनको फास्टली दिखाया जाता है जिससे वो चलते हुए प्रतीत होते हैं कार्टून। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट इसमें ग्रिड होता है रोज और कॉलम्स का, लेकिन MS पावर पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन C इसका करेक्ट रहेगा। शुरुआत MS पावर पॉइंट का क्या नाम था? शुरुआत में जब ये बना था तो तब इसका नाम क्या था? प्रेजेंटर नाम था फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदने पर इसका नाम हो गया MS पावर पॉइंट। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था तो इसका नाम रख दिया गया था MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया था। MS पावर पॉइंट का नवीनतम संस्करण, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2019 का। MS एक्सेल का भी और MS वर्ड का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2019 के ही अभी MS ऑफिस सूट चल रहा है, MS ऑफिस 2019 ही चल रहा है। किसी प्रेजेंटेशन का एक पेज क्या कहलाता है? तो प्रेजेंटेशन के पेजेस को क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं।
स्लाइड बोलते हैं प्रेजेंटेशन के पेजेस को। स्लाइड्स के समूह को मिलाकर क्या बनती है? एक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक स्लाइड को कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक पेज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड क्या होता है? पेज ही होता है प्रेजेंटेशन का। MS पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक पेज भी बोल सकते हैं। पावर पॉइंट को किसने विकसित किया? तो किसने इसकी खोज की? सबसे पहले किसने डेवलप किया इसको? रॉबर्ट गास्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ने। तब इसे प्रेजेंटर के नाम से जानते थे, बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, तो ये हो गया MS पावर पॉइंट। प्रेजेंटर बन गया पावर पॉइंट। नेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स और मूवीज का सिस्टेमेटिक डिस्प्ले क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, साउंड्स और मूवीज का सिस्टेमेटिक डिस्प्ले होता है। पावर पॉइंट के 3 मुख्य व्यू कौन कौन से हैं? तो ये व्यू ज़्यादा यूज होते हैं। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और नोट पेज व्यू और रीडिंग व्यू भी इसके होते हैं। इनमें से कौन सा एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है? तो फ्रेंड्स, इसको एक और नाम देते हैं MS पावर पॉइंट को। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिस तरह MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इमेजेस का, MS वर्ड और एक्सेल में इतना इमेजेस वगैरह का यूज नहीं होता। इमेजेस वगैरह, वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह का यूज होता है किसमें? MS पावर पॉइंट में। किसी स्लाइड को सेलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट के लिहाज से। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+D, यहाँ D फॉर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट Ctrl+C आता है कॉपी करने के काम, Ctrl+X आता है कट करने के काम और Ctrl+S आता है सेव करने के काम फाइल को। ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी कि फ्रेंड्स एक और नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए, खाली प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। तो Ctrl+N का मतलब होता है न्यू फाइल खोलने के लिए आप कौन सा की दबाते हो? MS एक्सेल में भी, MS वर्ड में भी, सभी जगह ये इसी काम के यूज आता है। खाली नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N काम आता है। और Ctrl+M क्या काम आता है MS वर्ड में? Ctrl+M का काम होता है करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने का काम आता है। Ctrl+D किस काम आता है? डुप्लीकेट, एक सेलेक्ट की हुई फाइल की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए Ctrl+D। और Ctrl+P प्रिंट करने के, Ctrl+C कॉपी करने के। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक एनिमेशन इफेक्ट नहीं है? तो 3 तो इनमें एनिमेशन इफेक्ट हैं, अपीयर, फेड और व्हील, लेकिन ट्रांसलेट नहीं है। नेक्स्ट, कर्सर के बाईं और लेफ्ट में एक शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है। MS वर्ड और MS एक्सेल में केवल बैक स्पेस से आप, ये मान लो कर्सर है, यहाँ पर कर्सर है, तो ये हो गया इसका बायां साइड, ये हो गया दायां साइड। तो बाईं और A को यदि आप डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस आपको दबाना पड़ेगा MS पावर पॉइंट में, जबकि MS वर्ड में आपको ओनली बैक स्पेस ही दबाना पड़ेगा, MS एक्सेल में भी। और कर्सर के दाईं तरफ यदि कर्सर के राइट वर्ड को डिलीट करना हो तो ओनली डिलीट की को ही दबाना पड़ेगा। और MS वर्ड और एक्सेल में भी कर्सर के लेफ्ट वर्ड को डिलीट करने के लिए ओनली बैक स्पेस ही दबाते हैं। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो फ्रेंड्स ये पॉइंट ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MS पावर पॉइंट का स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन अलग होता है, एक्सटेंशन नेम, और MS पावर पॉइंट का अलग होता है। MS पावर पॉइंट का होता है .pptx, लेकिन स्लाइड शो का क्या होता है? लेटेस्ट वर्जन में इसका एक्सटेंशन नेम होगा .pptx। MS पावर पॉइंट का ये एक्सटेंशन पावर पॉइंट की फाइल का, लेकिन MS पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? .ppsx हो गया। .pps स्लाइड शो का एक्सटेंशन
और यदि इसको स्लाइड शो को बैक कर दोगे आप तो डॉट पीपीटी में ये प्रेजेंटेशन यदि आप देखोगे तो डॉट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब ये स्लाइड शो में हो तो तब इसका एक्सटेंशन नेम डॉट पीपीएस, यहाँ पर एस का मतलब होता है स्लाइड। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए इनमें से क्या सही है? तो क्या सही है, इसमें सभी के सभी सही हैं। फाइल मेन्यू में आप जाओगे तो सेव ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, फाइल मेन्यू में सेव एज को चूज कर सकते हो और कंट्रोल के साथ एस दबा सकते हो, वहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। कौन सा ऑडियो फॉर्मेट एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं? कौन सा ऑडियो फॉर्मेट ज़्यादा पकड़ता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? MP3 ऑडियो फॉर्मेट। पावर पॉइंट में किस एक्सटेंशन वाली प्रेजेंटेशन को एडिट नहीं कर सकते? तो फ्रेंड्स, किसको एडिट नहीं कर सकते एक्सटेंशन? अभी मैंने डॉट पीपीएस के बारे में बताया है, ये स्लाइड शो का एक्सटेंशन नेम है। तो स्लाइड शो जब चल रही हो तो उसको एडिट थोड़ी कर सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। डॉट पीपीएस प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए एस्केप की दबाते हैं, उसको एस्केप की दबाएंगे तब वह जाके डॉट पीपीटी फॉर्मेट में आ जाएगी, वहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन डॉट पीपीएस फॉर्मेट में तब ये रहेगी, स्लाइड शो में तब रहेगी, तब इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम MS पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो फर्स्ट स्लाइड कौन सी होगी? तो पहली स्लाइड कहलाएगी टाइटल स्लाइड, उसमें हम टाइटल देते हैं पहली स्लाइड में। MS पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम परसेंटेज कितनी होती है? तो सभी में, MS वर्ड में भी, MS एक्सेल में भी, MS पावर पॉइंट में, सभी में याद रखें बाय डिफ़ॉल्ट जो मिनिमम जूम परसेंटेज क्या रहेगी? 10% रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि 100% सेट रहती है, लेकिन मिनिमम आपको ले जा सकते हैं उसको 10% तक। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है? 400% तक। मैक्सिमम जूम परसेंटेज MS पावर पॉइंट में 400% तक। और मैक्सिमम जूम परसेंटेज MS वर्ड में भी याद रखें 500% रहती है, सबसे ज़्यादा इसी में रहती है। एक्सेल में भी 400% की लिमिट रहती है मैक्सिमम जूम परसेंटेज की। जूम परसेंटेज का जो नीचे जो बार होती है उसमें ऑप्शन रहता है इस कोने पर, यहाँ पर। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज क्या सेट रहती है? जैसे पावर पॉइंट आप खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जूम परसेंटेज 100% रहेगी, उसको बाद में चेंज कर सकते हो। 10% से 400% के बीच में कोई भी जूम परसेंटेज आप ले सकते हो। MS वर्ड और एक्सेल में भी बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज क्या रहेगी? 100%। तो सभी में 100% ही बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। स्लाइड्स को आसानी से रीअरेंज करने के लिए किस ऑप्शन को चुनेंगे? स्लाइड्स को आपको रीअरेंज करना है या फिर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना है? एक साथ देखोगे तभी तो उनको आगे पीछे करोगे, रीअरेंज करोगे। जैसे कि 10वीं को दूसरी पे ला दिया, दूसरी स्लाइड बना दिया, स्लाइड सॉर्टर की सहायता से, स्लाइड सॉर्टर व्यू की सहायता से आप रीअरेंज करोगे स्लाइड्स को। नेक्स्ट, आधी देखी हुई प्रेजेंटेशन को बीच में से फिर से शुरू करने के लिए क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ F5। शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे आप। पिछली बार किसी कारण से आधी छोड़ दी थी कोई प्रेजेंटेशन देखनी, तो वो प्रेजेंटेशन बीच में से ही शुरू हो जाएगी। ओनली यदि F5 एक कल्ला दबाते हैं तो आप शुरू से शुरू हो जाएगी प्रेजेंटेशन। आप पीछे देखी थी वहाँ से शुरू नहीं होगी, शुरुआत से शुरू हो जाएगी, पहली स्लाइड से शुरू हो जाएगी F5 दबाते ही। और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पिछली बार जहाँ तक आप जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में लिख कर बताइए कि स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी की दबाएंगे? कौन सी की दबाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। स्लाइड शो को यदि आपको बीच कोई काम आ गया तो उसको बीच में ही रोकना है कंप्यूटर में। यदि कोई और काम करना है तो कौन सी की आप दबाएंगे? कमेंट्स में लिख कर बताइए फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगला पार्ट इसका ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छे बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं टेम्पलेट्स के बारे में, और कुछ एक अच्छी शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।